रही थी वो वहाँ कहाँ तक पहुँची है। तो मोदी जी के वादे का क्या है, रात कुछ बोलते हैं सुबह कुछ बोलते हैं। तो इसलिए आप इस बात से आप जोड़कर नहीं देख सकते हैं कि कोई एक दो भ्रष्टाचार किया है तो उस पर कार्रवाई होनी है, कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी सरकार को करनी चाहिए। इस तरह का माहौल आपको लग रहा होगा? नहीं, इस बार निश्चित तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं और बिहार में सारे विपक्ष के लोग संयुक्त रूप से वहाँ जेडीयू बीजेपी को उखाड़ने के लिए वहाँ संयुक्त रूप से गठबंधन बनेगा, ऐसा मुझे आशा विश्वास है। लेकिन चूंकि ये पार्टी का हाईकमान को तय करना है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ जो सारी बात बता सकूँ, लेकिन हमारी ऐसी आशा है, हमारी ऐसी संभावनाएं हैं कि वहाँ गठबंधन जितने हमारे विरोधी दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और भी जो पार्टियां आएंगी वो सारे मिलकर साझा उम्मीदवार देंगे ताकि जदयू और भाजपा की कुशासन वाली सरकार को उखाड़ा जा सके। नहीं, यदि पार्टी अधिकृत करेगी तो जाएंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यदि पार्टी अधिकृत करेगी तो निश्चित जाएंगे। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन होगा। पे करने वाले इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, यहाँ झारखंड का बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो हम लोगों ने किसानों के लिए एक योजना के तहत काम किया जिसका फलाफल आप देखिए निकला है। योजना का नाम बताइए। योजना जो है हमारी एमएसपी जो है वो 2500 रुपया जो है पर क्विंटल के हिसाब से हम लोग वहाँ दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। उसी के हिसाब से अभी 2000 करोड़ रुपया हम लोगों ने यहाँ झारखंड में देने के लिए लागू किया है और लगातार इसको ये कोरोना के कारण जो है अभी हमारी वो व्यवस्था जो है थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन हम लोग ने जो भी अपने मैनिफेस्टो पे वादे किए हैं वो सभी वादों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय में हमारी सत्तारूढ़ सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज के पेपर में भी, आज के सभी प्रेस और ये जितने भी टीवी चैनल हैं उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है खुला जो है विरोध करने का ऐलान किया है कि इसके खिलाफ में उलगुलान होगा। आपने शायद नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने इसको लेकर सदन में इसके विरुद्ध में जो है कि सदन में हमारी सरकार ने इसकी जो है निंदा की, ये आपने नहीं देखा। तो जो अब चूँकि झारखंड हमारा एक गरीब प्रांत है, आदिवासी और मजदूरों का प्रांत है, तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब जैसे संवेदनशील इलाके में जो है कि आंदोलन तीव्र गति में है और वहाँ से जो ये पूरे देश में, पूरे आप देखिए कोयम्बटूर में से लेके आप मद्रास में, बंगलौर में, हर जगह पर विरोध हो रहा है। तो जैसे जैसे लोग इस बात को, अभी तो कृषक जो है वो धीरे धीरे समझ रहा है कि किस तरीके से उसको लूटने और जो है उसको प्रताड़ित करने की ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना लाई है, तो ये बहुत मुखर होकर इसका विरोध होगा। ये बिल्कुल जंगल की आग है और ये ज़मीन के अंदर अंदर पूरा ये फैल गई है कि ये जो है मोदी सरकार जो है वो किसानों को जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। ये संशोधन का विषय नहीं है, इसमें ये आंशिक सुधार, इसमें आंशिक सुधार का विषय ये नहीं है। ये विषय है कि इसको तो सबसे पहले लोकतंत्र का एक नियम है कि कोई भी बिल लाया जाता है तो उस पर जो है पक्ष विपक्ष चर्चा करता है और पक्ष विपक्ष के चर्चा के बाद मत विभाजन होता है। तो इस सरकार ने ना पक्ष विपक्ष की चर्चा कराई, ना मत विभाजन किया, ना इसको जो है तरीके से पेश किया और बहुत ज़्यादा होता तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता, वहाँ से राय विचार आती। तो और राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी जो है वहाँ किस तरीके के कुकृत्य हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपके सामने हैं। राज्य की काबीना मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी और हमारे पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष
माननीय विजय खान जी, साथ ही आप तमाम पत्रकार बंधुओं का इस संवाददाता सम्मेलन में स्वागत करते हैं। आज के संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में हरित क्रांति ला करके और तमाम किसानों, मजदूरों, मंडी बाजार के मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था और कांग्रेस को लगा था कि अगर ये देश के किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे देश में एक आजीविका का बहुत बड़ा साधन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने 3 काले कानून ला करके और किसानों को, मजदूरों को, मंडी बाजार के मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का जो कार्य किया है, कांग्रेस पार्टी से इसका पुरजोर विरोध करती है और हम इस विरोध को पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार की जो ये नीति है, इसको हम लोग KMN यानी किसान मौत नीति की संज्ञा देते हैं कि किसान पहले भी इनके नीति से कुछ न कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर थे और आज भी जिस तरह का इनकी नीति है, इनके काले कानून है, निश्चित तौर पर किसान पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनेंगे, ये आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इसको आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख को स्पीक इंडिया के ये से स्पीकअप के नाते स्पीकअप से हम लोग किसानों की बात रखेंगे। 28 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम चलेगा। 10 को किसान सम्मेलन होगा और 1 से 31 तारीख तक हर मोर्चे पर हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे। किस तरह से किसानों को कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर बनने की जो कानून दी थी अपने हाथों में, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान को भी पूंजीपतियों के हवाले करने का एक घिनौना साजिश है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। बाकी विस्तार पूर्वक आपको, चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि विस्तार पूर्वक आपको माननीय मंत्री जी भी बताएं। आप सभी प्रेस के मित्रों, साथियों का, कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीक़े से शहर को सेवा दिया है। बहुत सारे हमारे प्रेस के साथी भी कोरोना के महामारी के ग्रस्त में हुए हैं और आप कोरोना वॉरियर्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद और शुभकामना देते हैं और आपकी हिम्मत की हम लोग सराहना करते हैं। हमारे बीच में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी आए हुए हैं। हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के द्वारा नामित श्री शमशेर आलम जी आए हैं। आज का जो वक्तव्य है हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का, वो इस तरह है कि जो भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ 3 काला बिल लाया है, इसमें हरित क्रांति को ख़त्म करने का, किसानों को ख़त्म करने का और उनको फिर से देश में वह राजतंत्र लाने की जो व्यवस्था को चालू किया, उसके खिलाफ में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर और हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री RPN सिंह जी के दिशा निर्देश पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के दिन में हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हम लोग के रिक्वेस्ट पर, हम लोग के आग्रह पर ये इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं इनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ।
और प्रदेश से इस कार्यक्रम में प्रभारी की हैसियत से आए बड़े भाई शमशेर आलम जी और आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला है। हम हमारी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी की तरफ से, हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह साहब की तरफ से हम अपनी मूल भावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल लाया है वो बिल एक तरफ लोकतंत्र को जिस तरीके से बिल को प्रस्तुत किया है तो पहली बार ऐसा देखने में मिला कि लोकतंत्र को इन्होंने गला घोट दिया है पूरी तरीके से। और राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इन्होंने माखौल उड़ाया है, इसके लिए देश की जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश की आत्मा किसानों में है, मजदूरों में है, और उसी को राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात पर ही राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं। वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांव में। आत्मा है वो किसानों में निहित है, मजदूरों में निहित है। और जिस तरीके से ये कृषि बिल लाया गया है, ये पूरी तरीके से लगता है कि जमींदारी प्रथा को कैसे करके फिर से पुनर्जीवित करना है, ये उसके लिए एक सोची समझी साजिश है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम किसानों को उनकी आय का दुगना कमाई का जरिया देंगे। आज स्थिति ये हुई कि जो और वो किसान को इस तरीके से उसके मालिकाना हक से विमुख करके उसको बंधुआ मजदूर बनाने की एक साजिश रची गई है। इस साजिश के विरोध में हम सारे लोग शंखनाद कर रहे हैं। साजिश ये है कि जो हमारा किसान सरल है, गरीब है, कुछ प्रतिशत अनपढ़ भी है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी इन लोगों का एक इकरारनामा होगा। अब आप बताइए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से हमारा गरीब किसान कैसे करके वो कानूनी पेच को कैसे समझेगा और वो कानूनी पेच में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेगा। कल को यदि बड़े पूंजीपतियों ने उनको उनकी ज़मीन से ही बेदखल करने की साजिश, जैसे पहले जमींदारी और महाजनी प्रथा में होती थी, वैसा ही यदि फिर से करने लगा तो वो फिर कहाँ जाएगा। फिर उसमें किसान को ये नहीं बताया गया, ये इस बिल में कहीं नहीं इस बात का उल्लेख है कि जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो जो है एमएसपी को तोड़कर ये शांता कुमार की जो रिपोर्ट है उसको लागू करके अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा करने की ये एक गंभीर साजिश है। इसमें कहीं ये नहीं बताया गया है कि वो किसान से जब पूंजीपति उसका फसल खरीदेगा तो उसका जो है उसको क्या रेट दिया जाएगा, उसकी रेट उसको कैसे मिलेगी। फिर यदि कोई कानूनी दांव पेच होगा तो वो दांव पेच में जो है वो कैसे करके बचेगा। फिर
इस बिल में ये भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारा जो है ये जो एमएसपी का जो पैसा देने का काम होता है, ये 1 लाख करोड़ रुपया जो दिया जाता है करीब करीब, उस 1 लाख करोड़ रुपया को कैसे करके इनको बचाना है, कैसे करके ये करना है, उसकी एक साजिश है। उसके बाद इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है इस बिल में कि किसान जो है वो किसान को हम कैसे करके, अब इनका कहना है कि वो पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है अपना फसल को। अभी हमारा किसान अपने ज़िले की मंडी में बेचने में सक्षम नहीं होता, उसके लिए कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, क्योंकि ये देश में कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी जो है कि कोई और घटनाएं हो जाती हैं, आगजनी हो जाती है। तो इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि यदि कोई घटना हो जाएगी तो उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन होगा। तो दुनिया मंदी के दौर में थी, तो हिंदुस्तान जो है उस समय आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो उस समय भी मंदी से हिंदुस्तान उतना प्रभावित नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश मंदी से प्रभावित हो गए, हिंदुस्तान नहीं होता है। तो बात ये सामने है, ये लघु कुटीर उद्योग जो है वो हमको अर्थव्यवस्था को सहारा बन जाते हैं, और अर्थव्यवस्था का सहारा बन के जो है मंदी का दौर में हमको मंदी के कुप्रभाव से बचाया है। अभी आप देखिए कि जीडीपी जो है 23.9 पर आ गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब ये जीडीपी जो है अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यदि आंकड़े और आएंगे तो और स्थिति भयावह होगी। तो एक तरफ देश का उद्योगपति व्यवसाय सब चौपट हो गया इनकी गलत नीति के चलते, क्योंकि इन्होंने कभी भी देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद कभी ये विचार नहीं किया कि हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे थ्योरी में कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो कभी इन्होंने ये नहीं किया कि हम नोटबंदी यदि लाएंगे तो नोटबंदी लाने का नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इन्होंने जो भी योजना लाई, नोटबंदी लाया तो हड़बड़ी में, उसके बाद लॉकडाउन किया तो हड़बड़ी में, अचानक रात 8 बजे आ जाना है, बोल देना है कि आज रात को नोटबंदी हो जाएगी और पूरा भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन उसका क्या, जो देश हरित क्रांति की ओर जो है चलता था, पहले जो है विनोबा भावे ने आंदोलन किया था, जो इंदिरा गांधी जी के पक्के समर्थक हुआ करते थे, करने के लिए छोटी छोटी जो है मेडियों को तोड़ के बड़ा करके भी काम करने का पहले कई बार देश के प्रधानमंत्रियों ने ये किया। तो बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत चीज़ों पर क्रिया प्रतिक्रिया की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से बिल को थोपा गया है, ये हम समझते हैं कि ये पूरी तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे किसान जो उससे जुड़े हुए हैं, मंडी को बंद कर देना है, मजदूर कहाँ जाएंगे, मंडी कहाँ जाएगी। अभी पंजाब में तो पंजाब की तो सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी है। आप देख लीजिए अभी बिहार का क्या हाल होगा। बिहार में जब से जो है मंडी वगैरह बंद हुई है, बिहार के कृषक के क्या किस हाल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल जो है ये पूरी तरीके से आप आंकड़ा उठा के देखिए हमारे किसानों का कि कितने बार किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है, और अब तो ये किसान को पूरी तरीके से उनकी ज़मीन से बेदखल भी कर देंगे। जब इनको मन करेगा तब उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो मैं, हमारी पार्टी ने जो निर्णय किया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण जितने भी कृषक यूनियन हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का हो, चाहे और भी जितने हैं, वो सारे लोग जो हैं वो सारे लोग इसके विरोध में हैं। अब पता नहीं मोदी जी को कहाँ से रात को अचानक सपना आ जाता है, और अचानक जो है वो सपना यदि मान लीजिए हमारे हित में किया गया है तो हम ही क्यों विरोध में उतरे हैं। हमको यदि लाभ है तो फिर हम विरोध में क्यों हैं। और सारा इवन उनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल, वो उसके मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है, केवल जो है एक जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। ये कहिए कि जनता का इतना दबाव है
कि एक तरफ मंत्री को इस्तीफा दिया है और दूसरी तरफ सरकार के हिस्सेदार बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल पूरी तरीके से इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे किसानों पर टिकी है, अन्नदाता ही जो है भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, तो ये देश जो है जर्जर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके विरुद्ध में हम लोगों ने, हमारी पार्टी पूरी तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करेगी और साथ में हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, जो हमारी साथ साझा विचार रखते हैं, जो साझा सोच के दल हैं, वो सारे लोग साथ रहेंगे। और हम लोग तब तक, जब तक कि ये कृषि का ये जो बिल लाया है, इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम लोग इसके विरुद्ध में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अब कि बहुत सा पिक्चर भी बना महाजनी व्यवस्था पर, जमींदारी व्यवस्था पर, बहुत सारी पिक्चरें बनाई जाती है। और जमींदारी प्रथा में, महाजनी प्रथा में जब गरीब को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपना सबसे पहले तो गाय, बकरी, बैल जो उसके पास होते थे वो जाके जमा कराता था। बाद में फिर जो है वो अपनी ज़मीन को के कागज़ पत्तर को रखाता था और बाद में देखा होगा कि ज़मीन के कागज़ पत्तर लेने के बाद वो थोड़े पैसा के उधार के चलते मालिकाना हक को देता था। अभी जहाँ तक बीच के दलालों की बात है, हो सकता कि ये इसमें सुधार किए जाने के लिए इस पर जो है इन लोगों को बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन इस तरीका का जो बिल आया है, मैं समझता हूँ कि कृषि का जो दायरा होता है वो दायरा सेंट्रल लेवल का नहीं है। ये राज्य सरकार को नीतिगत इसमें निर्णय राज्य सरकार के होने हैं। क्योंकि आप देखिए जो सूची बनाई गई है कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी और किन सूची के कितने विषय पर केंद्र निर्णय लेगी, मैं समझता हूं कि ये राज्य के भी अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। और ये बीच के छोटे दलालों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों के हवाले यदि कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग तो थोड़ा बहुत किसान को चूसते हैं, ये तो उसको जो है मालिक से मजदूर बना देगा। उसको जो उस जिस ज़मीन का वो मालिकाना हक उसको है, पता चला कि ये जो है 2 एकड़ 5 एकड़ का जो किसान था वो वही जो है बाद में मजदूरी करने लगा। तो हम समझते हैं कि ये पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने ये किसान बिल लाया है, जो पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध है। आप इसी को क्यों देख रहे हैं? आप इसको देखिए ना कि जो हमारा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, चाहे वो रेल है, चाहे BSNL है, चाहे MTNL है, चाहे आपको जो है CCL है, BCL है, जितने हैं सबको कहीं ना कहीं जो है नीलाम करने की साजिश जो है वो केंद्र की सरकार कर रही है। सिर्फ एक ही नाम है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम हमारे जो इस देश की मूल भावना है, जो देश के मूल जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है, क्या उसको हम प्रयोगशाला का चूहा बना सकते हैं क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी बिल है। किसान उतरे हुए हैं, अब क्या सर्वे करना है? मैडम आपने जो सवाल किया मैडम, उसमें ये नहीं है कि जो पूंजीपति है अगर वो MSP अगर हम लोगों ने निर्धारित किया है, ठीक है, तो आज आप जाइएगा पैक्स हो चाहे जो भी हो, ब्लॉक के माध्यम से जो लिया जाता है या जो मंडी में लिया जाता है, तो ये है कि अगर व्यापारी अगर MSP का पूरा पैसा नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन इस बिल में जो आया है, इस बिल में है कि MSP के कम रेट में ले या ज़्यादा रेट में ले, लेकिन इस पर अगर वो कम रेट भी देता है तो इस व्यापारी पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारा डिमांड है कि MSP को भी उसी के अंतर्गत रखा जाए, ताकि अगर जो उसके नियम की अवहेलना करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई है। पंजाब वगैरह में हमारे झारखंड के ना प्रभारी है कि पंजाब? मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में भी हम लोगों का नैतिक समर्थन था। आप इसका विरोध में क्या किया? का हम लोगों ने नैतिक समर्थन किया था और हमारा जो पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व से जो गाइडलाइन आया है, हम लोगों का आज 26 तारीख है, आज 26 से हम लोगों का शुरू हुआ है स्पीकअप फार्मर। उसके बाद में 28 को हमारा धरना का 28 को कार्यक्रम है,
2 तारीख को हमारा मार्च है 2 अक्टूबर के ये पर, फिर उसके बाद में हमारा 10 तारीख को किसान सम्मेलन है, 1 से लेकर के 31 तारीख तक।